हेलो हेलो जी, मैं हूं कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस। आज करेंगे एक नया कन्वर्जन। आइए जल्दी से देखते हैं आज का कन्वर्जन। आज हम बनाएंगे मेथनॉल से एथेनोइक एसिड। ठीक है, बहुत ही आसान कन्वर्जन है। आज हमें बहुत छोटी सी चीज़ में करनी है। क्या करना है? सिर्फ छोटा सा काम, अपग्रेडेशन ऑफ चेन। कैसे कह रहा हूँ अपग्रेडेशन ऑफ चेन? आओ देखते हैं साथ में। यहाँ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है मेथ और यहाँ दिया हुआ है एथ। मेथ का मतलब क्या होता है? 1 कार्बन वाला कंपाउंड। एथ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 2 कार्बन वाला कंपाउंड। ठीक है ना? तो मेथनॉल मतलब अल्कोहल जिसमें 1 कार्बन हो, और इथेनोइक एसिड मतलब 2 कार्बन वाला एसिड। ठीक है ना? यहाँ पे अल्कोहल 1 कार्बन वाला है, जबकि एसिड कितने कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक कार्बन का नंबर बढ़ाना है। तो यहाँ पे कैसी रिएक्शन होनी है? अपग्रेडेशन रिएक्शन करानी है। हमें चेन को अपग्रेड करना है, तो यहाँ पे अपग्रेडेशन रिएक्शन करानी है हमको। ओके। और देखो, इथेनिक एसिड को और आप क्या कहते हो? तो मैं वो लिख देता हूँ। आप इसे एसिटिक एसिड भी इन जनरल कहते हो, एसिडिक एसिड। ओके। तो आपको एसिडिक एसिड बनाना है। ठीक है ना? ओके। चलें शुरू करें बात करना आगे। अब देखो, यहाँ पर आपको एसिड चाहिए, लेकिन 1 कार्बन बढ़ाकर। तो 1 कार्बन बढ़ाने के लिए हम कौन सी रिएक्शन कराते हैं? तो हमें कराना होता है एल्काइल हैलाइड पर। एल्काइल हैलाइड पर आप क्या करा दो? आप पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओ। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और क्या डालो उसमें? केसीएन डाल दो। केसीएन के डालने से क्या बन जाएगा? एल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा। उससे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ जो एल्काइल होगा उसमें जितने भी कार्बन होंगे, मान लो यहाँ एन कार्बन है, तो यहाँ जो एल्काइल होगा उसमें कितने जाएंगे? N+1 हो जाएंगे। तो दोनों में ये फर्क आ जाएगा। क्लियर है बात? तो मुझे चेन अपग्रेड करनी है, इसका मतलब मुझे एल्काइल हैलाइड चाहिए होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है एल्कोहल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे एल्कोहल की जगह एल्काइल हैलाइड चाहिए। तो आओ सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर आगे इसको कन्वर्जन को शुरू करते हैं। तो मेथनॉल, मेथनॉल का मतलब क्या हो गया? CH3 1 कार्बन और OH, दैट इज मेथनॉल। सही है ना? ओके। मेथनॉल क्यों पढ़ा नाम? क्योंकि 1 कार्बन मेथ और सारे बॉन्ड सिंगल, इसलिए क्या लग गया? एन, और फिर OH फॉर ऑल हो गया। ओके। ये क्या है मेथनॉल? मेथनॉल एक प्राइमरी, नहीं सॉरी, मिथाइल, इसका दूसरा नाम क्या है? वेरी सॉरी, मिथाइल एल्कोहल। एल्कोहल। ओके। ये मिथाइल अल्कोहल भी है, इसका ही दूसरा नाम। ठीक है ना? ओके। अब देखो, ये प्राइमरी से भी छोटा है, प्राइमरी भी नहीं है। मैंने बहुत जल्दी में बोल दिया, शायद आपने सुना वो प्राइमरी बोला बीच में, लेकिन ये प्राइमरी भी नहीं, उससे भी छोटी चीज़ है। प्राइमरी के लिए एटलीस्ट पीछे 1 कार्बन होना चाहिए, यहाँ एक भी कार्बन नहीं है, तो ये मिथाइल अल्कोहल है। ओके। अब इसको मुझे चेन अपग्रेड करने के लिए पहले कन्वर्ट करना है किसमें? मैंने बिल्कुल सही आपने सुना, बोला कि इसको कन्वर्ट करो इसमें। किसमें? यहाँ पे हेलोजन लाओ, मतलब यहाँ पे OH की जगह हेलाइड लाओ। तो मैं Cl लाना चाहता हूँ। Cl लाने का तरीके क्या है? Cl लाने के लिए आप क्या क्या डाल सकते हो? तो Cl लाने के लिए आप SOCl2 डाल सकते हो। ठीक है ना? इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, या बिना पिरिडीन के डाल सकते हो। समझना मेरी बात को। प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन डालेंगे तो रिएक्शन का टाइप अलग हो जाएगा, और एब्सेंस ऑफ पिरिडीन डालेंगे तो रिएक्शन का टाइप अलग हो जाएगा। अगर आप SOCl2 को डालते हो, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन है। ओके। पिरिडीन की प्रेजेंस में अगर आप डाल रहे हो, तो ये फॉलो करती है पाथ को। इस पाथ का नाम क्या होता है? इस पाथ का नाम होता है SN2। और अगर आप खाली SOCl2 डालोगे इस रिएक्शन में, तो जो पाथ फॉलो होगा वो कौन सा होगा? SNI। अब ये SNI SN2 क्या होता है? SN2 का मतलब है बाई मॉलिकुलर, मतलब 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। SNI का मतलब है इंट्रा मॉलिकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा घूम फिर के। तो ये चीज़ें थोड़ी साइड में हमने बताई इस रिएक्शन के बारे में, जो खास है। इसको आप ऐसे ही लिख लो अभी के लिए, आगे जब मैं नेम रिएक्शन वगैरह पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको समझाऊंगा। अगर आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो तो हो सकता मैंने पढ़ा दिया और आप जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ लो। ओके। तो यहाँ SOCl2 इन पिरिडिन डाला, ये एक तरीका हो गया। या और करके दूसरा क्या डाल सकते हो आप? इस पर आप PCl3 डाल सकते हो, या और करके आप क्या डाल सकते हो? यहाँ पर PCl5 डाल सकते हो। तीनों से आपको आंसर क्या मिलने वाला है? तीनों से यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl ही आ जाएगा। ठीक है ना? ओके। तो इस वाली रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका तो अपना नाम भी है, इसको कहते हैं डार्जन्स रिएक्शन। ओके। तो मुझे यही पसंद आती है, तो मैं ज़्यादातर यही डालता हूँ। आप चाहो तो नीचे वाले डाल सकते हो कन्वर्जन के लिए, वो भी सही है। ठीक है ना? तो मिथाइल अल्कोहल पे हमने क्या डाला? हाँ, डार्जन्स रिएक्शन कराने के लिए उसका रिएजेंट डाला, या PCl3 डाला, PCl5 डाला, तो हमारा क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड। अब क्या नाम हो जाएगा इसका? तो इसको बोलेंगे मेथ 1 कार्बन और एन, और फिर साथ में पूरा एन लिखेंगे और क्लोरो को उठा के आगे लगा देंगे, तो नाम हो गया क्लोरोमेथेन।
या आप इसे क्या कह सकते हो, और तो इसका दूसरा नाम हो सकता है इन कॉमन, इससे बोल सकते हैं मिथाइल और फिर क्या, क्लोराइड। ठीक है ना, पहला वाला आयुपैक नेम हो गया, दूसरा वाला इसका कॉमन नेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने कहा था ऊपर कि अब इस पर हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। तो हम क्या डालेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर हम लोग डालेंगे KCN। सही ना, KCN। तो KCN क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करने पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, CN आ जाएगा आपका। अब देखो वो एक्स्ट्रा कार्बन आ चुका है, सही ना। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कुछ चीज़ों में, जब आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, अगर आपको याद हो। अगर नहीं याद है तो आओ फिर से करके देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम साइनाइड के ऊपर पानी डाल दें और ये लिमिटेड पानी हो, थोड़ा सा मीडियम को एसिडिक कर दें, तो ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गई। यहाँ पे मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। लेकिन मैं हर एक साइनाइड पे सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल डालने दे रहा हूँ, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, ये क्या कहलाएगी, पार्शियल है नेचर में। पार्शियल क्यों है, क्योंकि और हाइड्रोलिसिस हो सकती है एक्सटेंट तक, लेकिन हम लिमिटेड करा रहे हैं तो इसे पार्शियल बोलेंगे। तो जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी एक साइनाइड को सिर्फ एक मॉलिक्यूल देंगे, तो आपका क्या बनता है, अमाइड बनता है। तो यहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या बन गया, अमाइड बन गया। पहले आप इसका नाम लिख लेते, ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन थे तो आप क्या बोलोगे, एथ, दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड, नाम हो गया एन, तो एथेन, और फिर क्या लगा, नाइट्राइल, तो नाम हो गया एथेन नाइट्राइल, इसका नाम हो गया। जबकि यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, यहाँ 2 कार्बन है, ठीक है ना, इसका नाम एथ, और फिर आगे एन, और अब की बार अमाइड को जोड़ना पड़ेगा तो नाम हो जाएगा एथेनामाइड। ठीक है ना, अब क्या जोड़ के लिखा जाएगा, तो एथेनामाइड हो गया। अब अगर इस एथेनामाइड में हम क्या करें, एक बार और पानी डाल दें, ठीक है ना, एक बार और पानी डाल दिया मैंने, एक बार और वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, तो यहाँ एक बार और डाला, और मीडियम को थोड़ा सा एसिडिक कर दिया। ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में थोड़ा फास्ट हो जाएगा ये कन्वर्जन। और अब की बार हमें पार्शियल लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगली बार एक ही बार हो सकता है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ओके। तो अब क्या होगा, अब जब अमाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिड का जन्म होता है, तो यहाँ पर से अमोनिया फ्री हो जाएगी और एसिड बन जाएगा। ठीक है ना, ओके। यहाँ देखो, इसने H पार्ट को रख लिया, इसने OH पार्ट को रख लिया। एक तरीके से अगर इन जनरल सोचो तो दिमाग में, तो क्या बन गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया जो आपको चाहिए था, क्या, 2 कार्बन वाला एथेनोइक एसिड आ गया आंसर में। क्लियर ही बात। अब अगर यहाँ पर आप दोनों स्टेप को स्किप करना चाहते हो तो सिंपल डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 बार पानी डाल दो, या लिख दो सिर्फ क्या, आपने पानी डाला है और थोड़ा सा पिंच ऑफ एसिड डाला हुआ है, और आप यहाँ लिख दो कौन सी चीज़, क्या आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराई है, तो यहाँ लिख दो कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका डायरेक्ट ये आ जाएगा। आपको इतना साइकिल में घूम के नहीं आना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको यहाँ ऐसे आना है फिर ऐसे आना है तो आपको 2 बार पानी डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आना है, जब से आप एक बार पानी डालना चाहते हो तो आप सीधे सीधे ऐसे आ सकते हो। क्या वास्तव में कन्वर्जन क्लियर हुआ। मिथाइल अल्कोहल से हमने क्या बना लिया, इथेनोइक एसिड। मिथाइल अल्कोहल मतलब क्या था, हाँ मिथेनॉल, मिथेनॉल से आपने क्या बना लिया, इथेनोइक एसिड बना लिया। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा था। यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही थी, पहले स्टेप में भी क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सही है ना, यहाँ भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और लास्ट में क्या है, हाइड्रोलिसिस है। तो सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोलिसिस कराकर आप इथेनोइक तक पहुंच गए। ठीक है ना। अब किसी और कन्वर्जन से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखो, और जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब देते हुए जाना, ठीक है ना। तो आज का सवाल लेकर आए हैं, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। आपको बताना है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से, क्या दोनों में बेसिक डिफरेंसेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए फ्री क्लासेस संग, मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में।